आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बगारी ने रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा शनिवार को सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर आयोजित महिला रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आज 33% महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 37% तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार की गुड गवर्नेंस और महिलाओं के लिए बनाए गए नीतियों और योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने महिला रोजगार मेले की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन हर 6 महीने में किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा, महिला सशक्तिकरण से ही देश सशक्त होगा। आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बगारी ने रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा शनिवार को सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर आयोजित महिला रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आज 33% महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 37% तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार की गुड गवर्नेंस और महिलाओं के लिए बनाए गए नीतियों और योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने महिला रोजगार मेले की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन हर 6 महीने में किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन। आगरा के उद्यमियों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। इस इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी कैसे हो बढ़े, ऐसे कार्य हैं आगरा में हो रहे हैं। जूता उद्योग हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट उद्योग हो, चाहे पर्यटन उद्योग हो, या फिर कारपेट उद्योग हो, या फिर गारमेंट उद्योग हो, ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें महिलाओं की निपुणता विरासत से ही मिली है। उनको बहुत कुछ सीखने की या उसकी ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने आप को इवन आज अगर देखते हैं तो महिलाएं पढ़ लिख करके भी एक 10,000 रुपये के रोज़गार के लिए घूमती हैं। एक टीचर की सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ग्रेजुएशन करने और बीएड करने के बाद में भी 7,000, 8,000, 8,000, 6,000 पर काम कर रही हैं। फैक्ट्रीज़ में मिनिमम वेजेस आज 9 से 10,000 रुपये हैं। सीधे 9 से 10,000 रुपये कमा सकती हैं। ये सोचने की बात है, कोई काम छोटा नहीं है। किसी भी काम को अगर छोटा नहीं मानेंगे, उस काम को पढ़ लिख करके करना शुरू करेंगे तो आप अपनी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहेंगे, आप तुरंत उद्यमी बन सकते हैं। और आज उद्यम के लिए बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आप घर में बैठे हुए अपने गांव में बैठ करके भी विश्व के किसी भी कोने तक अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, चाहे छोटी छोटी। जो महिला ने 1500 रजिस्ट्रेशन, कब तक इनकी जॉब कब तक मिल जाएगी इनको? देखिए, महिलाओं ने जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिनमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ये जो विशेष तौर पर जो आज आयोजित किया था ये स्टोनमैन फाउंडेशन ने, उसमें काफ़ी ज़रूरत है। 2, 3, 400 को सीधे नौकरी मिल सकती है। और जिन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका डाटा हम इकट्ठा करेंगे और फुटवेयर फैक्ट्री को भेजेंगे। और मुझे लगता है कि इस समय जो मांग बढ़ रही है, जिस तरह से पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है, और भारत सबसे बड़ा बाज़ार है उनके लिए, और भारत सबसे बड़ी फैक्ट्री भी बनने वाला है, तो जितनी मांग है वो मुझे लगता है कि महिलाएं काम करने को तैयार होनी चाहिए। काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वो सिर्फ वाइट कॉलर जॉब चाहेंगी, सिर्फ ऑफिस में बैठ करके काम करना चाहेंगी, वो बहुत सीमित हैं, वो नहीं मिलने वाले। और मुझे ये बताना है कि प्रोडक्शन वाला ही आगे बढ़ सकता है। नौकरी का क्लरिकल जॉब में कितना बढ़ जाएगा, 20 साल ले लेगा, 30 साल ले लेगा, 25 साल ले लेगा। जो प्रोडक्शन में है, जिन्होंने मेरी फैक्ट्री में 1,800 रुपये से शुरू किया था, आज वो 2 लाख रुपये लेता है। उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास सारी सुविधाएँ भी हैं। जो प्रोडक्शन में है वही आगे बढ़ सकता है, जो हाथ से काम करने वाला है वही आगे बढ़ सकता है, उसी के पास संभावना है। तो कहीं ना कहीं सर महिलाओं की रोजगार पहल की गई है, किस तरह रहा, क्या कुछ? आज अस्थाना फाउंडेशन की तरफ से जो महिलाओं के लिए एक रोज़गार मेला आयोजन किया गया, और रोज़गार मेला में लगभग 1500 जो सूचना प्राप्त हुई, तो 1500 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। बेसिकली ये मेला है कि महिलाओं को आज रोज़गार मेले से उद्देश्य है कि महिलाओं को वर्कफोर्स है और डिफरेंट सेक्टर्स हैं आगरा में, जो इंडस्ट्रीज़ है
उस सब में इन्वॉल्व करने के लिए उनको आज इनके द्वारा किया गया था। इनकी तरफ से जो प्रयास किया गया है इसका सराहना की जाती है। एंड आने वाले दिनों में और जैसी ये रोज़गार मेला होनी चाहिए ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मेला होगा स्पेशली महिलाओं का, तो एक महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर करने में बहुत मददगार होगा। अरे क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिला एक फैमिली की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कड़ी है और समाज फैमिली एक समाज की इम्पोर्टेंट नींव है, एक तरफ से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसीलिए जो इन्होंने आज आस्थाना फाउंडेशन की तरफ से आज इन्होंने ये जो कार्यक्रम कराया है ये आने वाले दिन में ये आगरा के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशली मददगार होगा। थैंक यू। सर प्रशासन की तरफ से भी कुछ प्रशासन की तरफ से नहीं समझा। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं इसमें देखिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट का रोल फैसिलिटेशन का है। जो फैसिलिटेशन जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो भी है उस सब में जो भी इंडस्ट्रीज़ है चाहे महिलाओं के लिए है चाहे अन्य कोई भी इंडस्ट्रीज है उसको फैसिलिटेशन किया जाएगा एंड उसको मदद कर दी जाएगी। थैंक यू। और आज हमने स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन और रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से महिला रोजगार मेले का आयोजन किया है और इसमें हमने हाई स्कूल पास और हाई स्कूल से कम और हाई स्कूल पास, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और टेक्निकल एजुकेशन की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ आवेदन के लिए बुलाया था। 1500 आवेदन हमें प्राप्त हुए और करीब करीब सभी डेटा तैयार हो गया है और हम उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर उनको जॉब के लिए आमंत्रित करेंगे। और हमारी जो जैसे 4-5 इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पे, लेदर इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और फ्लोर कवरिंग, इन सभी में उनको समायोजित करने की कोशिश करेंगे।